अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो जो होने वाला है आपका लास्ट यूनिट का होने वाला है। एंड मैंने अभी वीडियो अपलोड किए नहीं, बट जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना तो सारे यूनिट्स के वीडियो अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है। एंड ये आपका यूनिट नंबर 1 का मैंने वन शॉट वीडियो डाल दिया है। एंड मैंने आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, बट आपको मैं टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, जैसा कि मैं अपना सैंपल पेपर देता आ रहा हूँ, आप इधर देख रहे होंगे। एंड आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है एंड थैंक यू। इसी प्रकार से ही प्यार देते रहिए। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बिकॉज मैं आपको सारा समझाने वाला हूँ कि यूनिट नंबर 4 हो चुका है अपना, 5 बाकी रेसिप्रोकेटिंग मशीन। सो जो ये आपका आरजीबीवी का सिलेबस दिख रहा है तो सारी चीज़ें आपकी मिलेंगी आपको उस पीडीएफ में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हमारा ये, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। अगर आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या करना है आपको, मैं मैसेज बताऊँगा। एंड सबसे पहले सुनो, जो अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़र नहीं है तो आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, सो प्लीज़ आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमने की है, बिकॉज कई सारे लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते। सो नाउ अब बढ़ते हमारा जो यूनिट नंबर 5 है वो है, यूनिट नंबर 5 किस चीज़ के ऊपर है, यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। तो सबसे पहले आता है अपना स्टीम इंजन क्या होता है। स्टीम इंजन का वर्किंग एंड प्रिंसिपल हमने दोनों देखा। तो ये एक स्टीम इंजन मतलब देखो ये क्या होता है, ये एक स्टीम इंजन एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टीम प्रेशर को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क जनरेट किया जा सकता है। देखो अब समझो, ये तो डेफिनेशन होगी, अब मेरी सुनो। सो देखो जो क्या होता है, ये एक मतलब जो स्टीम इंजन होता है ये एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, एक मतलब एक्सटर्नल बाहरी कंबशन इंजन होता है बाहर का। सो इसमें क्या करते हैं हम, स्टीम जो होता है ना, स्टीम मतलब भाप, हम उसके प्रेशर को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क जनरेट कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है स्टीम इंजन। इसकी वर्किंग क्या है, ये हाई प्रेशर स्ट्रीम इंटर द सिलेंडर, मतलब जो हाई प्रेशर स्टीम होती है वो सिलेंडर के अंदर जाती है। एंड स्टीम किसको पुश करती है, पिस्टन को। पिस्टन समझ लो आप, मतलब आप कुकर का सीटी समझो, ठीक। तो पिस्टन का मोशन क्रैंक शाफ्ट को जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसको रोटेट करता है, ठीक है। एंड एग्जॉस्ट स्ट्रीम सिलेंडर से बाहर निकलती है। जो एग्जॉस्ट मतलब जैसे तुम गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना तो धुआं निकलता है ना, तो आप वही समझ लो कि एग्जॉस्ट स्ट्रीम बाहर निकलती है, ठीक है। स्टीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग देखो कहाँ गया, थोड़ा सा वेट करना, पता नहीं कहाँ चला गया था। हाँ तो देखो जो एग्जॉस्ट स्टीम सिलेंडर से बाहर निकलती है, मतलब एग्जॉस्ट जो स्टीम होती है वो कहाँ से निकलती है, सिलेंडर से बाहर निकलती है। स्टीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। इसमें क्या होता है, स्टीम इंजन में कौन सा मोशन होता है, कोई अगर पूछे तो क्या बोलोगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब आता है थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो ये एक साइकिल होता है, इंजन में यूज होता है। हर साइकिल में पीवी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है। तो देखो जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है ये क्या है, ये एक हीट इंजन की तरह काम करता है। एंड इसमें 2 टाइप की साइकिल होती है, एक प्रेशर एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी होता है, ठीक है। अब कार्नोट इंजन क्या होता है, ये एक आइडियल साइकिल होता है, मतलब इसमें चार प्रोसेस होती हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक। सो ये हाईएस्ट एफिशिएंसी का साइकिल होता है, नॉट प्रैक्टिकल बट यूज इन स्टैंडर्ड, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T2/T1, ठीक है। T1 क्या होता है, सोर्स टेम्परेचर होता है, T2 हमारा सिंक टेम्परेचर होता है। ये किस में होता है, केल्विन में होता है। अब आपका आता है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल मतलब क्या होता है, ये पेट्रोल इंजन होता है, इसका मतलब यूज़ किया जाता है स्पार्क इग्निशन में। स्पार्क इग्निशन मतलब आप प्लग समझो, एंड अपन ने गाड़ी पे किक मारा एंड या स्टार्ट किया तो क्या होता है, इग्निशन होता है, दैट करंट जनरेट करती है, तब गाड़ी अपनी स्टार्ट होती है। सो 2 इज एंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 1/(1/r⁻⁻1), वेयर r इक्वल टू हमारा क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, गामा हमारा CP/CV होता है। तो ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन हो गया, ठीक। अब आता है डायग्राम क्या, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आइसोट्रोपिक, ठीक है। अब डीजल इंजन की बात आती है तो इसको क्या बोलते हैं, CI इंजन भी बोलते हैं। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन CI एंड डीजल इंजन में यूज़ किया था। 2 आइसेंट्रोपिक होता है, 2 इंसोट्रोपिक इंजन होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होता है। ये एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - 1/r
आर की पावर ब्रैकेट का गामा -1 इंटू रो की पावर गामा -1 एंड रो गामा, ये देखो ये गामा हुआ, गामा एंड रो -1, ये इसका होता है। तो वेयर गामा क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। आपको स्टीम इंजन समझ में आ गया हो कि स्टीम इंजन का क्या काम होता है, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, थर्मोडायनेमिक्स की साइकिल समझ में आ गई होगी, कार्नोट इंजन क्या कहलाता है, कार्नोट इंजन को आइडल साइकिल भी बोला जाता है, ऑटो साइकिल भी समझ में आ गई होगी, पेट्रोल इंजन होता है, एंड अब आपका हीट डीजल इंजन भी समझ। अब आप डुअल साइकिल समझो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो प्लस डीजल होता है, हीट एडिशन इन 2 स्टेप्स, कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये मोर रियलिस्टिक होता है, मोर रियलिस्टिक देन ऑटो और डीजल, ये मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक होता है ऑटो और डीजल की कंपेरिजन। अब आता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एस का मतलब क्या है, अपन ऊपर देखा था ना, देखो ये लिखा है एस, ठीक। सो ये एस का मतलब ये टी एस डायग्राम, मतलब देखो पीवी जो होता है ये रेक्टेंगल शेप में होता है और टी एस डायग्राम वेल शेप में होता है। तो ईच साइकिल के लिए आपको पीवी डायग्राम और टी एस डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, मगर अगर कहोगे तो लेवल डायग्राम, अगर आप बोलो तो मैं आपको लेवल डायग्राम बना के दे दूंगा, मैंने ऐसा लिख के रखा है, ठीक है। बट आप मेरे को बता देना अगर नहीं है तो मैं आपको कहाँ पे दूंगा, आपको पता है कि टेलीग्राम पे ही दूंगा, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक्स वर्सेस 4 स्ट्रोक इंजन। तो देखो 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है, इनटेक मतलब एयर फ्यूल सेंटर करता है, कंप्रेशन मतलब मिक्सचर कंप्रेस्ड होता है, पावर मतलब स्पार्क से एक्सप्लोजन पिस्टन मूव करता है, फिर एग्जॉस्ट मतलब जलने लगता है, गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी हाई होती है, एग्जांपल कार और बाइक्स, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन मतलब अपना गाड़ियों के लिए स्ट्रोक। तो फर्स्ट स्ट्रोक मतलब इनटेक प्लस कंप्रेशन, सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, पावर प्लस एग्जॉस्ट, लाइट वेट होता है, फास्ट इग्निशन, एग्जांपल क्या है, स्कूटर, ओल्ड बाइक्स, ठीक है। अब इसके फीचर समझो दोनों के। तो पावर स्ट्रोक्स कहता होता है 2 स्ट्रोक में एवरी रिवोल्यूशन में होता है और एवरी 2 रिवोल्यूशन में होता है। एफिशिएंसी का 2 स्ट्रोक्स की लो होती है और हायर 4 स्ट्रोक्स की कितनी होती है, हायर होती है। कंपोनेंट क्या होता है, लो 2 स्ट्रोक में लो होते हैं, लेस होते हैं, और 4 स्ट्रोक में हाई होते हैं। यूज़ क्या होता है, स्मॉल व्हीकल में यूज़ होता है 2 स्ट्रोक, और कार और ट्रक में हमारा 4 स्ट्रोक होता है। अब आता है कंप्रेसर वर्किंग प्रिंसिपल। तो कंप्रेशन एक ऐसी मशीन है जो एयर गैस को कंप्रेस करके उनका प्रेशर बढ़ाता है। जैसे कंप्रेसर आपने देखा होगा ना, जिससे आप गाड़ी की हवा भरवाते, तो उसी की बात कर रहा है। वर्किंग का पिस्टन मूव डाउन मतलब एयर एंटर्स करती है कहाँ पे, सिलेंडर पे। पिस्टन मूव अप एयर कंप्रेस करती है, कंप्रेस्ड एयर स्टोक इन टैंक और सेंड टू सिस्टम। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड एप्लीकेशन क्या है, रेफ्रिजरेटर, प्यूमेटिक है, टूल्स और गैस फिलिंग स्टेशन, ठीक है। अब समरी आपको मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये यूनिट मैंने इतना ही है, इंपॉर्टेंट ही बताया ना आपको। स्टीम इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन करता है और पिस्टन ड्राइव करता है, ठीक। कार्नोट साइकिल क्या होती है, आइडल रहता है, मैक्स एफिशिएंसी होती है। ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन काम करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एडिशन, ठीक है। फिर डीजल साइकिल और डीजल इंजन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट इंजन, ठीक है। फिर आता है डुअल साइकिल ऑटो प्लस डीजल कंबशन, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन पावर इन 1 रिवोल्यूशन, 4 स्ट्रोक इंजन पावर इन 2 रिवोल्यूशन, एंड कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज बाय पिस्टन। सो ये मैंने आपको सारी यूनिट्स पढ़ा दी हैं। एंड बाकी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है एंड आपको नोट्स चाहिए, तो ये जितने भी नोट्स हैं ना, यूनिट 1 तक के हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारे नोट्स मैं दे पाऊँ। एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इतना ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। एंड जितना मैंने बताया ना उतना सफिशिएंट है गाइज। एंड अब आपको कोई वीडियो या किसी चीज़ का कुछ नहीं देखना होगा। एंड ये आपको जो आपका 1 शॉट वीडियो का PDF है, ये आपको कहाँ मिलेगा, या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो टेलीग्राम मिल जाए, या तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा तो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करो कि हमारे वीडियोस के लिंक में क्या रहेगा, चैनल का मतलब लिंक रहेगा। एंड आप चैनल पे भी देख सकते हो। सो चैनल के थ्रू मैं एक वीडियो बना दूंगा, सो आप उसको देख लेना आपको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। एंड अब अगर आपका BEE में बैक है या आप नए BEE वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए भी 1 शॉट वीडियो आएंगे, सो टेंशन मत लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।